मुजम्मिल, जब ये नजर आ रहा था कि अब मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी की बात हो रही है, एक दिन पहले ही वज़ीर आज़म, अभी भी वज़ीर आज़म तो हैं, वो भी अब केयर टेकर की तरह हैं, शहबाज शरीफ साहब वो भी ऐलान कर चुके, मियां जवेद लतीफ़ 16 सितंबर की तारीख दे चुके। तो अब इसके क्या असरात हो सकते हैं नून लीग की सियासत पर इस जजमेंट के? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ये एविडेंट था, इसमें कोई इतना प्रेडिक्ट करना मुश्किल नहीं था क्या फ़ैसला आएगा, क्योंकि जब बेंच बनता है, अनफॉर्चुनेटली आजकल जुडिशरी में सूरत हाल कुछ ऐसी है कि बेंच की तश्कील से आइडिया हो जाता है फ़ैसला क्या आना है, पोलराइजेशन इतनी ज़्यादा है। तो पहली चीज़ तो ये है कि मिड जून से ये फ़ैसला महफूज था और तकरीबन 1.5 महीने के बाद इस फ़ैसले को सुनाया गया है और गालिबन इंतज़ार सिर्फ इस बात पर किया जा रहा था कि जैसे ही पार्लियामेंट जाएगी और उसका टेन्योर ख़त्म होगा तो उसके फौरी बाद ये फ़ैसला किया जाए, ताकि दोबारा से फ्लोर के ऊपर डिस्कशन ना हो या कोई इसको ओवरटर्न करने की कोई और लेजिस्लेशन ना लाई जाए। तो सबसे बड़ी चीज़ तो इंटेंशन दिखाई देती है, ये यही थी कि पार्लियामान के जाने का इंतज़ार हो रहा था। अदरवाइज़ 1.5 महीने किसी केस के फ़ैसले का महफूज रहना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड कि इसकी और कोई वजह क्या हो सकती है। दूसरी चीज़ ये, जिस तरह से बात की जाती है ताहयात नाअहली के हवाले से, तो उस पर वो मेरा मौक़िफ़ भी वही है जो बहुत से वकला हज़रात का है, और वो ये है कि ताहयात नाअहली पहली बात है होनी चाहिए ही नहीं, और अगर होती है तो उस पर अपील का हक ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि अगर 184(3) के तहत किसी के खिलाफ फैसला आ गया तो सिर्फ उसको रिव्यू कर देना, और रिव्यू भी उसी बेंच के थ्रू कर देना, दैट इज़ नॉट इनफ। उसके थ्रू तो किसी का भी करियर जो है वो ख़त्म हो सकता है। तो एक बची थी पीछे, उसका भी रास्ता मैं समझता हूँ कि ब्लॉक हुआ है इससे। और जो दूसरी जानिब नून लीग के वकला हज़रात हैं, वो इस बात पर शायद अब भी थोड़ा डिलूजन का शिकार हैं। वो खुश हैं कि हमने जो तरमीम की है इलेक्शन एक्ट के अंदर, उसके तहत अब नाअहली 5 साल की हो गई है, तो इसीलिए ये ताहयात नाअहली जो है वो स्टैंड नहीं करती, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाए या ना आए। लेकिन मेरा ख्याल है कि वो जान के इस चीज़ को अपने ऊपर आश्कार नहीं करना चाह रहे या अनाउंस नहीं करना चाह रहे कि एक्ट जो है ना वो हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन के मातहत होता है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये चीज़ चेंज नहीं की गई तो सिर्फ एक्ट के थ्रू आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नल एंड वॉइड तस्वर नहीं कर सकते। तो उसका तरीका नजर यही आता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होती, क्योंकि तरमीम के अलावा ये बहुत मुश्किल है कि ये चीज़ अखज़ कर है कि नाअहली सिर्फ 5 साल की है और ताहयात नहीं है। जब तक वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं होती तब तक ये कहना इज़ नियर टू इम्पॉसिबल कि नवाज शरीफ साहब या जहांगीर तरीन साहब का कोई सियासी करियर रिज्यूम हो पाएगा। लेकिन इस बेंच ने जो दिया है उससे क्लियर इंटेंशन वाज़ेह है कि दे वर वेटिंग फॉर द पार्लियामेंट। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें। तारीख का अमीन, आजादी की अलामत, हुस्न का आईनादार, फिक्रो नजरिए की अक्कास, सरफराजी का गवाह, यानी हम सबका निगहबान पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।